कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। आप हरे लोग कृष्ण प्रभु जी। चरण वंदन करते हुए मैंने आज का ये जो कार्यक्रम है हम लोग शुरू करेंगे। और सभी भक्तों को मैं इसलिए नमन करता हूं कि आप लोग इतना कठिनाई होते हुए भी समय निकाल के आप लोग आए हैं। वर्किंग डे है आज, तथापि आप लोगों ने बहुत मुश्किल से समय अपने एडजस्ट किए हैं। तो ये दर्शाता है कि आप लोग कितना भगवान की प्रति आप लोगों का आसक्ति है। और वही चाहिए, भगवान वही चाहते हैं कि उनका भक्त उनके प्रति आसक्त हो, है ना। तो ये धीरे धीरे आएगा, हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे, हम लोग कुछ अनुशीलन करेंगे और धीरे धीरे हम लोग भक्ति के पथ में अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। पिछले हफ्ता में हमने जो सेशन किए थे, उनमें हम लोगों का तकलीफ हो गया था। मेरा गलती के कारण मेरा नेट कमजोर था, मैं लोकल स्टेशन में नहीं था, तो फोन के जरिए चला रहा था। तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, ओनली 3 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ था। और बहुतों ने मेरे को बोला रिकॉर्डिंग, मेरे को खुद को अपराधी लग रहा था, मेरे को शर्म आ रहा था कि बोलने में कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। यद्यपि मेरा ये कमी थी। तो आज आप पुनः रीराइट कर रहे हैं स्क्रिप्ट को। हम लोग भक्ति भिक्षा क्लास में हैं। आप लोग जो जो आप लोगों का सहमति बताए हैं, दोज हु हैव गिवन योर कंसेंट, दे आर ओनली टेकन इन दिस ग्रुप। उन्हीं को ही ग्रुप में रखा गया है जो अपना इच्छा व्यक्त किए हैं। अन्यथा हमने सबको यहाँ कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमें प्रभुपाद जी बोलते थे एक ही चांद चाहिए हमको, ना कि तारे, है ना। हजारों तारे विल नॉट एलिमिनेट और इरेडिकेट योर डार्कनेस। तो हम शुरू में भगवान का शरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी हम लोग गुरु को प्रणाम कर लेते हैं। तो गुरु वंदना एक 3 मिनट का प्रोग्राम होता है, तो हम थोड़ा फास्ट बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदो कमलं। श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतसाविभूतं पुरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी प्रभुपाद का मंत्र उच्चारण करेंगे, प्रभुपाद को मंत्र जो उस दिन आप लोग ने नहीं कर पाए। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तो बिंदो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। ये है टोटल जो
हम लोग जो मंगल आरती का जो गुरु का प्रणाम का पूरा मंत्रों का फॉर्मेट है इसमें, है ना। तो इसमें सभी हम गुरु को प्रणाम करते हैं। पहले अपना दो गुरु होता है, हम लोगों का दो गुरु होता है। एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु जो है उसको हम पद प्रदर्शक बोलते हैं, क्योंकि शिक्षा गुरु से हम कुछ सीखते नहीं है। हम शिक्षा गुरु को, शिक्षा गुरु जो दीक्षा गुरु का या प्रभुपाद जी का जो बानी है वही वो पहुंचा देते हैं पियोन की तरह। तो हम, मैं पियोन की तरह आप लोगों के पास वो मैसेज पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें मेरा कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, मैं कुछ जोड़ता भी नहीं कुछ हटाता भी नहीं। अगर मैंने, मेरा गुरुजी या प्रभुपाद जी ने जो बोला वो अगर आपको तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं तो ये मेरा कमी है। मैं सही ढंग से मेरा इंद्रिय उतना पुष्ट नहीं है, मैंने सुना नहीं इसलिए नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुरु जी का प्रणाम करते हैं। गुरु अत्यंत अवश्य है जीवन में, क्योंकि वो मार्गदर्शन कराते हैं। एक प्रभु जी से बात हो रही थी अपना व्हाट्सएप के जरिए। तो प्रभु जी का गुरु ढूंढने में थोड़ा तकलीफ है। तो हमको गुरु अवश्य ही चाहिए किसी भी प्रकार का। आप देखिए कोई भी प्रोफेशनल है, हम किताब खरीद के डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। हमको क्या करना होगा, एक प्रामाणिक स्कूल कॉलेज या कोई विद्यालय से हमको शिक्षा प्राप्त करनी होगी होगी ना। तो जैसे भौतिक शिक्षा पाने के लिए आप लोग शिक्षक होंगे, इनमें आप लोग जानते होंगे, जो शिक्षा जब आप प्रदान करते हैं आपका पहले योग्यता ही नापा गया है ना। और उसके बाद कोई निर्दिष्ट पुस्तक के ऊपर भित्ति बना के, बेस बना के आप लोग शिक्षा प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को उस प्रकार शिक्षा देने के लिए हम लोगों को यही शिक्षा दिया गया कि निर्दिष्ट रूप से बांध के दिया है, यही हमको, इसी के ऊपर ही हमको बात करना है। जैसे कोई भी भौतिक चीजों के बारे में बात करें तो 10 घंटा भी हम लोग आपस में बात कर सकते हैं ना, लेकिन उनमें कोई फायदा नहीं है। हम लोग डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं, आपको कितना फायदा देता है ये थोड़ा देखना चाहिए। क्योंकि है हमको ना। ये सोचना होगा जो चीज हम यार देख रहे हैं सच्चाई में मेरे लिए ये उपकारी है कि नहीं। नहीं तो बेकार बेकार टाइम पास, टाइम नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग भक्ति भिक्षा ये जो क्लास है, आप लोगों का जो सम्मति है, जो आप लोगों से अनुमति लेके ग्रुप में जोड़ा गया है। और हम सबको नहीं जोड़े क्योंकि हमें निर्दिष्ट संख्यक जो श्रद्धालु है, जिसका मन के अंदर रियली इच्छा है, उनको ही लेना है। सबको ढूंढ के लाके हमको भीड़ नहीं बढ़ाना है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब अंधेरा रात्रि जब होता है तब आपको आसमान में बहुत ही तारा देखेंगे ना, लेकिन वो तारा आपका कहीं फल नहीं देगा। इट कैन नॉट इरेडिकेट द डार्कनेस, वो अंधेरा नहीं दूर कर सकते, नहीं कर सकते। तो आपको चंद्रमा काफी है, भले ही उसका दूसरे का रोशनी लेके देते हैं लेकिन काफी है। तो हमें हमें संख्या नहीं चाहिए, हमारा हमारा गुण गुणगत मान जिसका अच्छा है उस प्रकार का भक्त चाहिए, जो आगे बढ़ के और 5 भक्त बना सके। हम लोगों को उद्देश्य क्या है, हम लोग को उद्देश्य है पहले खुद को सुधारो और दूसरे को मदद करो, ये है ना। दैट इज आवर मोटिव। तो हमारा मोटिव है खुद को, जब तक हम खुद नहीं स्वयं संपूर्ण होंगे तब दूसरे को मदद नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति भिक्षक क्लास के द्वारा दो उपकार होता है। मैं भी खुद सीखता हूँ, आप लोगों से भी सीखता हूँ, शिष्टाचार सीखता हूँ, आप लोग कैसे बोलते हैं सीखता हूँ। जरूरी नहीं मैं सबको जानता हूँ, मैं हो ही नहीं सकता। मनुष्य समस्त मनुष्य अपूर्ण है, कोई पूर्ण नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत किसी भी सब्जेक्ट में किसी का थोड़ा अच्छा ज्ञान हो सकता है, लेकिन पूर्ण कहीं नहीं है। तो वही हम लोगों का ये जो सेशन होगा ये इंटरैक्टिव सेशन होगा। आप लोग बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, और हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम भगवत भक्ति में जाने के लिए क्या है, हम पहले खुद कुछ ज्ञान अर्जन करेंगे और ये ज्ञान को दोबारा हम कैस्केड करेंगे, बांटेंगे, दूसरे को पहुंचा देंगे, है ना। यही हमारा उद्देश्य है। ये ज्ञान, इसको भगवत ऋण बोलते हैं। भगवत ऋण मतलब आपने कोई भगवत ज्ञान अगर कोई संग्रह किए हैं और आपने अपना पास रख लिए तो आप बड़ा ऋणी हो गए हैं। और ऋण को उधार शोध करने के लिए आपको क्या करना होगा, दूसरे तक बांट देना है ना। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है, हमको सीरियस डिवोटी चाहिए। जो डिवोटीज को हम लोग आपस में बात करके, अपना जो टेम्पल प्रेसिडेंट है श्रीमान षडभुज प्रभु जी, उनका निर्देशन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनमें से कम जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में 20 डिवोटीज कनेक्टेड है या वो थोड़ा बढ़ेगा। तो हमको क्या करना है, कम से कम 50% डिवोटीज ऐसा होना चाहिए कि वो स्वयं दूसरे को
ये बांट सके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का फिलोसॉफी लेके हम आगे चल रहे हैं ना। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं? पृथ्वीते আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে আমার নাম। পৃথিবীতে আছে যত नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये बंगाली लैंग्वेज में बोला है। उन्होंने बोला दुनिया में जितना गांव है हर जगह पे मेरा नाम का प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण जुग्म अवतार है ना। तो उन्होंने बोला था मेरा नाम हर जगह। जाएंगे कैसे? वो तो उस टाइम पे तो व्हाट्सएप भी नहीं था, ट्रेन भी नहीं था, कुछ नहीं था। वो तो पैदल यात्रा करते थे। 3 महीना में दक्षिण भारत गए, 3 महीना में वापस आए। तो वो तो समग्र विश्व को तो नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, उनका सेना भेजा है। तो प्रभुपाद जी है उनका सेना। तो अभय चरणाबिंदु बिंदु जो शिलो प्रभुपाद है, हमारा फाउंडर आचार्य इस्कन का। तो उन्होंने ये मिशन को लेके गया उसका गुरु का आदेश से। और वो गए कितना, 69 ईयर्स एज में। वो गया कहाँ? अमेरिका गया, जहाँ मनुष्यों को हिंदी तो समझते नहीं, अंग्रेजी नहीं, हमारा अंग्रेजी तो वो लोग नहीं समझते हैं। और वो लोग खुद को तो हाईली एजुकेटेड समझते हैं, फ्रीडम है, सब कुछ है। और उन लोगों को प्रभुपाद जी ने ज्ञान बांटे हैं। तो आप सोचिए किस प्रकार का कठिन। हम लोग तो आपस में बात कर सकते हैं ना, अपना रहन रहना, ऑल काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स वी डू। हम लोग बात करते हैं एक ही प्रकार का, हम एक देश का निवासी है, हम लोग एक ही प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं ना। तो हम लोग का सिमिलरिटी है, हम तो आपस में बोले तो एक दूसरे का भाव समझ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं समझता है, और उसको समझाने का प्रयास किए है ना। तो इस मिशन को लेके उन्होंने किस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ा। तो उन्होंने जो रोड मैप दिए हैं हम लोगों को, जे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। तुरंत किताब उठा यार पढ़ लिया यार भक्ति हो गया, नहीं। भक्ति एक अनुशीलन है, एक एक्सरसाइज है ना। और अभ्यास करना पड़ता है। तो हमारा जो भक्ति का बेस है, हम कहाँ से भक्ति का जो अग्रगति करेंगे, किस भित्ति हमारा, किसी भी काम करने के लिए एक रूल बुक होता है ना, एक रूल बुक होता है। तो हम लोगों का रूल बुक है भगवत गीता, हम लोगों का रूल बुक है भागवतम, हम लोगों का रूल बुक है चैतन्य चरितमृत, और कुछ उपनिषद है। ये है हमारा रूल बुक। इसको ऊपर बेस करके हमारा जो टोटल फिलोसफी बना हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण का जो सेवा करना है, यही है हमारा परम कर्तव्य। तो हम लोगों को पहले पहचानना होगा। जैसे वो प्रभु जी महेश सिंह प्रभु जी जो लिख रहे थे, तो हमको पहले किसी भी जगह जाने के पहले हम कहाँ पे है वो चीज जानना बहुत जरूरी है। तो भगवत गीता आप लोग लगभग सभी ने पठन किए हैं। तो भगवत गीता में अर्जुन का जो तकलीफ था, वो तकलीफ में जो अ, अर्जुन का जो तकलीफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अर्जुन का क्या है, वो खुद को क्या सोच रहे थे। ही लॉस्ट हिज आइडेंटिटी, वो खुद को भूल गए थे। तो भगवान ने उसको पहचानाया कि अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। एक चीज हम तो बार बार बोलते हैं, ये जो हम तो हम लोगों का क्या है, जो अर्जुन को क्या बोला, आत्मा। हम लोगों का उपलब्धि क्या है? आप लोग कितने सोचते हैं कि हम आत्मा हैं? तो आत्मा है तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आप लोग आप सोचते हैं सीमा माता जी? अच्छा, तो आपको अनुभूति बताइए जी, आपको क्या लगता है, आप आत्मा हो तो शरीर क्या है? अनम्यूट करके बोलिए। शरीर क्या शरीर है? ते शरीर ते चोला दिया है हमारे। इस आत्मा का ही है सर ये। ज्ञान अंदर से ही आता है। जैसे हमारे ऑफिस में एक मैडम अपने बच्चों को एक प्लेट में किसी को खाना दिया, उसी प्लेट में दूसरे को देती थी। मैं तब छोटी थी। तो मैं हम्म, बोली मैडम ऐसे तो गलत है। पता नहीं कौन आत्मा आपके घर में आई है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आत्मा को शुद्ध उससे आप खाना खिलाओ। तो हम्म, पता नहीं अंदर से ही आता था। तो ये तो शरीर है, हमारे कर्मों के हिसाब से किसी को गोरा सुंदर अच्छे घर में अच्छे वर्ण में दे दिया, है ना। और ये आत्मा ही है। हमारा मन जो दुखता है वो हमारी आत्मा ही तो है। हमारी आत्मा ही खुश होती है, हमारा आत्मा ही कोई दुख होता है। हम आत्मा से ही प्रभु के चरणों में सब करते हैं। भाव आता है। भगवान को कितने भावों से हम देखते हैं। तो वो आत्मा ही तो करते हैं। मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ सर, प्रभु नहीं क्षमा नहीं कोई बात नहीं। देखिए ज्ञान हाँ। का बात नहीं है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ हम्म, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपका फीलिंग्स में जानने चाहा, आप जितना हाँ। जानते हैं उतना ही बोल पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग उतना हम्म, ही बोल पाते हैं जितना जानते हैं। आज जो हम्म, शिक्षक है वो जानते होंगे। जानने का दो तरीका होता है, मैंने ग्रुप में लिख रहा था। हम्म, दो तरीका होता है, एक होता है कान और दूसरा होता है आंख। यही दो हाँ, सेंसिंग ऑर्गन, हम लोग का 5 ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका हम्म, जीभ तक, है ना। तो हाँ, इनमें हाँ,
दो को बहुत जबरदस्त यूज करता है, एक कान को यूज करता है और एक आंख को यूज करते हैं। यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिलता है ये लेके हमारा मन में या मस्तिष्क में हम्म। जाता है, जहाँ वहां पे हम सजा के रखते हैं। और उसके बाद क्या हम्म। होता है, जब जरूरत होता है तो उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, करके कलेक्ट प्रेजेंट करते करते हैं। हैं। वही है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग तथ्य है, जो भंडार है, वहां से तथ्य को निकाल के जरूरत पड़ने पर उसको प्रतिस्थापन करते हैं, सामने अगले वाले को इस्तेमाल देते करते हैं। हैं। यही है इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल हाँ। इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होंगे वो जानते हैं। आर्टिफिशियल इंडस्ट्री को इंटेलिजेंस क्या है, वो एल्गोरिदम है। वो क्या करता है, डेटा पिक करता है, कहाँ से, मेमोरी से। और हाई स्पीड प्रोसेसर है, बस वही है। तो हम लोगों का क्या है, हम लोग जो मनुष्य है, मनुष्यों का, हम लोगों का अब पहले कंस्ट्रक्शन हम्म। जानना होगा। अब लोगों को थोड़ा सा मैंने कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। जो मनुष्य का कंस्ट्रक्शन, हमारा शरीर का कंस्ट्रक्शन क्या है। हम अगर पहले बोलेंगे हम आत्मा है, बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं आत्मा है ना। जितना भी आप लोगों ने रिप्लाई किया, आप बोले आत्मा है। तो आप कभी अपना शरीर के बाहर निकाल के सोचने का प्रयास किए? आप कभी भी नहीं। हम लोग, मैं अनुभूति चाह रहा था, आप लोग जो लिख रहे थे ना, आप तो किताबी भाषा लिख रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा था आपका अनुभव। आप कैसे फील करते हो आप आत्मा हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम जो किताब में लिखे हुए हैं, हम आत्मा है सब बोलते हैं, तो सब बोलते हैं हम सब आत्मा है, लेकिन हम कैसे फील करते हैं। शरीर को कभी आप बाहर निकाल के कभी देखे हो, आप देखने का प्रयास किए हैं? आप जब बिल्डिंग के अंदर रहते हो, आप जब शरीर के अंदर, जब मकान के अंदर रहते हो, मकान का बाहर से कैसे देखते हैं आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप बाहर जाके नहीं देखोगे। तो हम अगर शरीर के अंदर बद्ध है, ये जीव जो आत्मा है शरीर के अंदर फंसा हुआ है, ये कैसे अनुभव करेगा कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। क्योंकि शरीर के साथ हाईली कनेक्टेड है हम। इस जो मकान है, ये वाहन है, इसके अंदर इस प्रकार बैठे हुए हैं, हम भूल गए बाहर कुछ है। आप ट्रेन में सफर करते करते 3-4 दिन से सफर कर रहे हैं, तो आप ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ट्रेन ही आपको घर दिखने लगेगा। आप बाहर का चीज आप भूलना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार हम एक शरीर के अंदर जब आत्मा बैठे जाता है, जब मैं वर्ड को यूज कर रहा हूं, मैं आत्मा को बोल रहा हूं, तो हम जब शरीर के अंदर बैठे हैं, तो शरीर, आत्मा कोई चीज देख नहीं सकता, किसी के साथ संपर्क नहीं कर सकता, उसके आत्मा को कनेक्ट करने के लिए एक शरीर चाहिए। आत्मा को दुनिया के साथ युक्त होने के लिए एक शरीर चाहिए। और वो शरीर, जैसे मेरा ये बाहरी शरीर है, शरीर दो प्रकार का होता है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, जिसको बोलते हैं सटल बॉडी, अंग्रेजी में बोलता है। मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ होता है। वो हमारा अंतर्वास की तरह है, वो दिखता नहीं बाहर से, है ना। वो किसको, आत्मा को एकदम पका, मतलब एक लेयर बना के आत्मा को पकड़ के रखे हैं। और उसके बाहर क्या है, स्थूल शरीर है, जो ग्रॉस बॉडी बोलता है। ये जो बाहर वाला हम देखते हैं, ये अपना शरीर का, अपना आत्मा का पोशाक है। ये क्लोथिंग्स है, किसका, आत्मा का। तो हम लोग जो भी बैठे हैं जो मंदिर में अभी, तो अलग अलग पोशाक पहने हुए हैं, यद्यपि हमारा आत्मा सबका बराबर है। हम भगवत गीता से 5 चीजों के बारे में जानते हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय और कर्म। इन पांचों में पहला चार सबके लिए बराबर है। अभी इस मोमेंट में हम लोगों का ईश्वर एक ही है, हम लोगों का आत्मा सबका एक ही प्रकार का आत्मा है। और क्या है, हम लोगों का एनवायरमेंट, अभी जो हम प्रकृति में बैठे हैं, जो मंदिर में बैठे हैं, एक है। और समय, समय भी अभी 6:50 है, एक ही टाइम है। फिर भी हम लोग अलग अलग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों का पोशाक अलग है। पोशाक किसका, आत्मा का। हम जब भी खुद को बात बोलेंगे, तो आप खुद को अति सूक्ष्म के रूप में आप बोलने का कोशिश कीजिए। तो आंख बंद करके एक बार सोचिए, तो आप अत्यंत सूक्ष्म एक वस्तु है जो प्रकाश दे रहा है, और उस प्रकाश के द्वारा ये समस्त शरीर चल रहा है। उस प्रकाश से, जैसे एक अंधेरा रूम है, रूम में बाहर लाइट है, तो थोड़ा सा खिड़की खोल देंगे ना, तो उसके अंदर प्रकाश प्रवेश कर जाएगा रूम के अंदर। जब रूम के अंदर प्रकाश आ जाता है, तब रूम क्या होता है, अब वो जो प्रकाश आ गया, प्रकाश को काट सकते हैं क्या? कोई अस्त्र से प्रकाश को काट सकते हैं? पानी डाल के वो प्रकाश को बंद कर सकते हैं? पंखा चला के वो प्रकाश को बुझा सकते हैं? नहीं कर सकते। या आपने आग लगा के वो प्रकाश को बंद, प्रकाश आते रहेंगे। तो हमारा आत्मा जो है ना, इस प्रकार इस शरीर में पूरा फैला हुआ है, और वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो ये चीज आपको
अनुभव करना होगा। ये तो हम किताब में पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, कैसे अनुभव करेंगे? आपको मनन करना होगा, चिंतन करना होगा इसके बारे में। आपको शुद्र से शुद्र, अति सूक्ष्म खुद को रियलाइज करना होगा, मैं अति सूक्ष्म हूं। तभी हम खिड़की से बाहर निकल सकता हूँ, मच्छरदानी के अंदर से बाहर निकल सकता हूँ। इस प्रकार का जब अपने चिंताएं मन के अंदर लाएंगे, तभी आपका सूक्ष्मता के बारे में पता चलेगा। और ये जो शरीर है, ये इंटरफेस है किसका? आत्मा का। ये आत्मा सूक्ष्म आत्मा के सूक्ष्म जो सूक्ष्म साटल बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है। साटल बॉडी में क्या है? मन बुद्धि अहंकार। और मन क्या काम करता है? हमारा जो पांच इंद्रिय है, पांच इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक। और कर्मेंद्रिय पांच है, हाथ पैर मुंह उदर और उपस्थ। ये जो पांच पांच दस है, इसको कनेक्ट कौन किया है? इसका कनेक्ट किया है मन। और मन किसके द्वारा चालित होता है? बुद्धि द्वारा चालित होता है। और बुद्धि डायरेक्शन कहां से लेते हैं? बुद्धि जब जरूरत पड़ते है डायरेक्शन स्वयंक्रिय है, बुद्धि खुद काम कर सकते हैं। और डायरेक्शन कभी जरूरत पड़ता है तो आत्मा को दिखा देता है। और मन बुद्धि जो काम करते हैं, बुद्धि हमेशा एक प्रकृति का तीन गुण द्वारा चालित होता रहता है। बुद्धि जो है वो भ्रमित होकर बैठा हुआ है कि प्रकृति का तीन गुण द्वारा। प्रकृति का तीन गुण क्या है? शत, रज, सतम, ये तीन गुण हमको चालना करते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, भगवत गीता में परिष्कार रूप से लिखा हुआ है। हम जो करते हैं, हम मूर्ख जो है वो बोलता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। लेकिन एक श्लोका में सुंदर रूप से बोलते हैं, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो हम क्या बोलते हैं? हमने किया, हमने किया, क्लेम करते हैं ना। लेकिन हम नहीं किए। हमारा अंदर जो गुण है, और गुण तुरंत नहीं आया, पहले से जो हम जिस प्रकार का कार्यकलाप करता है, उससे हमारा अंदर गुण का उद्भव होता है, गुण पैदा होता है। और वो गुण हमको चालित करता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे तीन कुत्ता है, तीन कुत्ता है, लड़ रहा है, आपस में लड़ रहा है। कौन सा कुत्ता जीतेगा? आप बोलिए तो कौन सा कुत्ता जीतेगा? तीन कुत्ता आपस में लड़ रहा है, कौन सा कुत्ता जीतेगा? बोलिए, कोई भी, एनीबॉडी। प्रभु जी जो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा। एकदम सही बोले, वेरी गुड। जो स्ट्रांग होगा वो जीतेगा। कौन स्ट्रांग होगा? जिसमें आत्मबल ज्यादा हो। हाँ, जो। मतलब जिसमें आत्मबल ज्यादा होगा, जैसे विश्वास होगा कि मैं जीत सकता हूँ। हाँ, आत्मविश्वास ज्यादा होगा। और कोई, एनीबॉडी? भय मुक्त होगा। क्या होगा जिसका? भय भय मुक्त होगा। हाई मुक्त होगा। फियरलेस, फियरलेस। ओवर फेयरलेस। कॉन्फिडेंट। ठीक है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। फेयरलेस सब ठीक है। जिसमें लेकिन एक बुद्धि ज्यादा होगी। कॉन्फिडेंस है, फेयरलेस है। जिसका फुल शरीर, ऑफ प्रभु जी कॉन्फिडेंस। जिसका शरीर स्ट्रांग होगा। यस, जिसका जिसका शरीर शरीर स्ट्रांग स्ट्रांग होगा, जिसका शरीर ठीक होगा, वही जीतने का होगा। संभावना ज्यादा है। अभी किसका शरीर स्ट्रांग होगा? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वाले के। नहीं, कॉन्फिडेंस तो ठीक है सबका, छोटा कुत्ता का भी कॉन्फिडेंस हो सकता है। लेकिन सर जो यंग जिसकी होगा उसका शरीर आत्मा स्ट्रांग। स्ट्रांग होगी ना, जो अपने मन से अपनी आत्मा से स्ट्रांग होगा ना, आत्मा शायद भूल वही गई है, अभी जीतेगा। कुत्ता का बात कर रहे हैं, आत्मा भूल जाएगा, आत्मा से कुत्ता चालित कुत्ते नहीं में होता। भी तो कुछ होता होगा अंदर से, जो शक्ति नहीं, उसका उसका आत्मा मनोबल। हमारा आत्मा में, एक बात सुन लीजिए, ये पेड़ का आत्मा, हमारा आत्मा, कुत्ता का आत्मा, सबका आत्मा सेम है, ईंटा की तरह। ईंटा तो जैसे जो रास्ता में डाल दिया तो गाड़ी जिनकी चलेगी, मंदिर बुद्धि में डाल प्रबल दिया होगी, तो। जिसका मनोबल अच्छा जिनकी बुद्धि स्ट्रांग होगा। प्रबल होगी प्रभु जी, जिनकी बुद्धि प्रबल होगी। प्रभु बुद्धि जी को। जिसमें लड़ने की ताकत होगी, हाँ, तो जिसमें बल होगा डाइट वही। डाइट आप लोग ठीक होगा। प्रभु आप जी लोग जो प्रभु यंग कुत्ता होगा प्रभु जी वो आप ज्यादा बताओ। हम शक्तिशाली तो हार होगा। गए। हाँ, नहीं, आप लोग सब हाँ सही जवाब दे रहे हैं। लेकिन मैं जो चाह हाँ। रहा था वो नहीं आ रहा था, ठीक है। एक चीज जान लीजिए, तीन कुत्ता लड़ रहा है, उनमें कौन जीतेगा? जो शक्तिशाली होगा, जो बल ज्यादा है, वो जीतेंगे, है ना। किसका बल ज्यादा होगा? जिसको अच्छा खाना मिलता है, अच्छा उपचार मिलता है, हाँ, डॉक्टर दिखता है ना, वो कुत्ता जीतेगा। स्वाभाविक है। एकदम सिंपल उत्तर हो गया। उसका मनोबल, आत्मविश्वास, जो भी बोलिए, सब इंटीग्रेटेड है उसमें। तो हमारा अंदर तीन कुत्ता है, वो आपस में लड़ रहा है। जो कुत्ता जीतेगा वो हमको शासन करेगा। हमारा अंदर तीन कुत्ता बैठा हुए हैं, वो आपस में लड़ रहा है। जो जीतेगा वो हमको शासन करेगा। जैसे चुनाव में होता है ना, जो भी कैंडिडेट जीतता है वो हमको बाद में रूल करता है ना। तो इस प्रकार हमारा अंदर तीन कुत्ता बैठा हुआ है, सतोष, रजस और तमस। ये तीन कुत्ता बैठा हुआ है, ये आपस में हमेशा लड़ते रहता है। लड़ने के बाद जो जीतता है वो हमको शासन करता है। तो कौन सा कुत्ता जीतेगा बोलिए अभी? जिसका सतोष। शरीर स्ट्रांग होगा। अच्छा, जिसका शरीर स्ट्रांग होगा। वो शरीर कैसे स्ट्रांग होगा? जिसका अच्छा। अच्छा अच्छा पोषक तत्व खाएगा। अच्छा पोषक तत्व अच्छा होगा हाँ, जो जो खाएगा। अच्छा, पोषक। हाँ,
का मतलब आप जिस प्रकार का पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हो, जिस प्रकार का आहार ग्रहण कर रहे हो, उस प्रकार का नेचर आपके अंदर डेवलप होगा, होगा ना। आप अगर मांस यदि ज्यादा तामसिक भोजन लेते हो तो तमोस गुण आपका बढ़ेगा। रजोगुण जरा खाद्य अगर ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, तो आप रजोगुनी हो जाएंगे। या तामसिक खाद्य अगर सात्विक आहार ग्रहण करेंगे तो आप सात्विक होंगे, होंगे ना। आपका कौन सा जो भी आप खाद्य ग्रहण करेंगे उस प्रकार का गुण का आपके अंदर प्रकाश होगा। ऐसे करते ना। गुण आपका उस वो कुत्ता परसों सदृश है। मैं ग्रुप में जाएगा युक्ताहार काम विहार चेष्टा से परंतु कल युक्त खत्म हो सब जाएगा उनका। है ना ये वाला भाई तू जहाँ जहाँ काम कर रहा है और वो यहाँ तो काम वो चालू कर देगा तो दोनों जगह काम युक्ताहार भी अधूरा ही रहेगा। अधूरा कुछ ही नहीं रहा, आपका काम बंद नहीं होगा। जैसे क्या उधर भी चल रहा है ना, तो बाई चांस कभी काल। तो निष्कर्ष ये निकला कि हम हमारा अंदर जो गुण है, ये गुण निर्भर कर रहा है दो चीज के ऊपर। एक है हम किस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, और किस प्रकार का सांग ग्रहण करते हैं। ये दो चीज से डिटरमाइन होता है हमारा कौन सा गुण का प्रभाव होगा। हम जिस प्रकार का खाद्य अन्न ग्रहण करेंगे उस प्रकार का गुण होगा हमारा। हम अगर मांस आदि इस प्रकार का खाद्य ग्रहण करेंगे तो रजोगुनी होंगे। या हम शराब वगैरह वगैरह खराब चीज अगर ग्रहण करेंगे, नशा वस्तु ग्रहण करेंगे तो तामसिक हो जाएंगे। या हम शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो सतोगुण हमारा अंदर प्रबल होगा, होगा ना। दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट है हम किससे संग कर रहे हैं, कौन सा दोस्त है मेरा, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है उसका गुण हमारा ऊपर। जैसे चुंबक के नजदीक में अगर कोई कीला को लाते हैं, नेल को लाते हैं, वो उसमें भी चुंबकत्व आ जाता है ना। तो हम किसके साथ रेगुलर मीट कर रहे हैं, किससे ज्ञान सुन रहे हैं, किसका बात सुन रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं हमारा अंदर कौन सा गुण का प्रवेश होगा, मतलब प्रकाश बढ़ेगा, कौन सा गुण शक्तिशाली होगा, है ना। तो हम लोग जो भी काम करते हैं ये तीनों गुणों का प्रभाव में काम करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सतो को बचाना है, रजो और तमो को हटाना है ना। तो इसी गुण के ऊपर भित्ति बेस बना के ये दुनिया में 84 लाख स्पीसीज का प्राणी बनाया गया, जिनमें 4 लाख मनुष्य है। 4 लाख मनुष्यों का जो श्रेणी है, इनमें 4 लाख में सिर्फ ये गुण के ऊपर बना के 100% सतो, जीरो रजो जीरो तमो, इस प्रकार को एक कैटेगरी रख दिया मान लीजिए। फिर 99% सतो, 1% रजो और 0% तमो दूसरा कैटेगरी। इस प्रकार कैटेगराइजेशन करते करते 4 लाख प्रजाति बनाया मनुष्य का, 4 लाख प्रजाति बनाया। तो हम लोगों का अंदर जो गुण है, वर्तमान जो गुण है, वो गुण किसके ऊपर निर्भर करते हैं, हम जिस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं और जिस प्रकार संग करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहला चीज क्या बोले, जो पहले आपको आहार को सुधारना होगा। आप भगवत प्रसाद जब ग्रहण करना शुरू कर देंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरा साधु संग, प्रज्वल्प नहीं करना किसी के साथ। आप जो भी चीज कल भूकंप हो गया कहाँ पे, अफगानिस्तान में, लेके आलोचना करें तो 10 घंटा डिस्कशन चलेगा, लेकिन अल्टीमेट कुछ आएगा आपका हाथ में, नहीं आएगा। इसको बोलते हैं प्रज्वल्प, इसमें टाइम पास वाली बात तो वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारा मनुष्य जीवन अत्यंत इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसे ही टाइम पास करके नष्ट नहीं करना। पिछले हफ्ता में हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े आहार निद्रा भय मैथुन चार कर्म जो है वो कौन करता है, पशु करता है। और वही काम मनुष्य भी करता है। तो पशु और मनुष्य में क्या फर्क है, कई फर्क है, यही फर्क, कोई फर्क नहीं है। पशु पशु की तरह करता है, मनुष्य मनुष्य की तरह करता है। उल्टा हमने टेंशन लेते हैं कब ऑफिस जाना है, ऑफिस से कब आना है, ये अटेंडेंस में लेट ना हो जाए, तीन तीन बार लेट हो चुके तो एक हाफ डे छुट्टी कट जाएंगी, नहीं कितना होता है टेंशन। फिर आने का तो कोई नाम ही नहीं, खत्म ही नहीं होता। ऑफिस 7:30 बज गया, घर में बोल देते हैं और आधा घंटा इंतजार करो, और आधा घंटा करते करते 10-12, मैं तो कभी 1:30 बजे भी घर आए हैं, मतलब किसी टाइम पे ऐसा भी सिचुएशन हो जाता था। तो ये तो सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, स्पेशली दोज हु आर इन द प्राइवेट सेक्टर में जो भी है, मतलब जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में जहाँ पे है, तो वहां पे तो ये तो अक्सर होता है, रहे भी जाते हैं अगल बगल में। तो ये इससे हमारा समाधान नहीं है। समाधान क्या है हमारा, हमको जानना होगा जो हम क्या करने चाहते हैं एक्चुअली। हम बचपन से हम बड़ा होते 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 सब कुछ बनाया, अभी धीरे धीरे मर गया, ये कहीं जिंदगी है क्या। इसके बाहर हमको, इसके अंदर से बाहर निकाल के देखना होगा। हमारा आईज चेंज करना होगा। बोल रहे बर्ड्स व्यू बोलता है ना, ऊपर से जब देखते हैं चिड़िया कैसे देखते हैं, नीचे जब देखते हैं सब कुछ छोटा छोटा देखते हैं। आप कभी हाई राइज बिल्डिंग से नीचे व्हीकल जब जाते हैं, गाड़ी को ऊपरी वाला हिस्सा देखते हैं ना आप लोग, कैसे दिखता है आपका गाड़ी, नीचे से जैसे दिखता है ऊपर से ऐसा नहीं दिखता ना, अलग दिखता है। तो कभी कभी खुद को इस प्रकार बाहर निकाल के देखने का प्रयास करना है। मैं कुछ गूढ़ तत्व का बात कर रहा हूं,
खुद को जब तक आप बाहर ही निकाल के, मतलब निकालने के मतलब ये नहीं कि मैं घर से निकल के घर के अंदर आपको ये ये चीज आपको सोचना होगा, ये चीज आपको सोचना होगा कैसे। जरूरी नहीं कि आप आपके अंदर से बाहर निकले, आप दूसरे को देख के भी उसके ऊपर खुद को सुपर इम्पोज कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, करके सोचने का प्रयास कीजिए। जे हम कैसे देख रहे हैं, हम बचपन में कैसे थे, अभी कैसे कैसे परिवर्तन हो गया। हम क्या शुरू से ही गंजे थे? नहीं, बल था, लेकिन कहाँ चला गया। तो हमारा शरीर के अंदर ही कितना परिवर्तन आ रहा है ना। हम 2 नंबर अध्याय का 13 नंबर श्लोक में तो ही पढ़े, देहि नस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्व न मुह्यति। हम आत्मा क्या कर रहा है, शरीर के अंदर इतना परिवर्तन देख रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम लोगों का जो तकलीफें है, हम लोगों का मेन तकलीफ हम देखते नहीं है। हम बोलते गैस का दाम बढ़ गया, आज बारिश हो गया, वहां पे स्ट्राइक हो गया, इसको देख रहा है। हमारा मेन तकलीफ क्या है, मेन समस्या क्या है, उसको हम देखते नहीं है। मेन समस्या है हम लोगों का जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जिसने जन्म लिया जातो से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च। जिसने जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा। और इसके पहले जन्म और मृत्यु का बीच में और 2 स्टेजेस है, एक है जरा और एक है व्याधि। बूढ़ा होना है। दुनिया में कोई दवाई है जो बुढ़ापा रोक दे? कोई दवाई है कि हमको मृत्यु से बचा दे? कोई मेडिकल प्रोफेशनल होंगे, आपको पता होगा। आप क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको डिले हो जाए मृत्यु, लेकिन मृत्यु रोक नहीं सकता। एक ही चीज है जो 100% श्योर है, वो है डेथ। एज श्योर एज डेथ बोलते ना हम लोग, इसका रेट है 100%। जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है, बस। इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। दैट इज द अल्टीमेट। और हम लोग जब कई शासन में या कोई किसी का मृत्यु हो जाता है, एम्बुलेंस में ले जाते हैं या जो व्हीकल में लेके जाते हैं, तब हम सोचते हैं मर गया, हरे कृष्ण बोल देते हैं एक बार। लेकिन ट्रूली सोचते हैं कभी हम भी इस प्रकार का यात्रा करेंगे? तो हमने इस प्रकार यात्रा सिर्फ समय का अपेक्षा है, हमको जाना ही होगा। कोई मतलब चेंज नहीं है। हमारा पिता पिता माता का पिता माता, मतलब मेरा ग्रैंडफादर्स एंड ऑल, दे हैव आल्सो गॉन। कहाँ है अभी? वो दशा हमारा भी होना चाहिए, होगा। किसके रेस्पेक्ट में? जब हमारा पोता पोती देखेंगे, देखेंगे दादाजी चले गए, कहाँ चले गए। तो ये जीवन नहीं है, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। और इसको सही रूप से जब तक ज्ञान नहीं आता हम लोग, तो हम लोग सही दिशा में नहीं जाएंगे। तो वही ज्ञान को अर्जन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो ज्ञान का जो सोर्स है, भगवत गीता है या गुरुजी से सुनना है या उसका वाणी को श्रवण करना है, पठन करना है, इसके द्वारा हमको ज्ञान अर्जन करना है। ज्ञान भगवत गीता में है। ज्ञान है आत्मा का ज्ञान है, ये है एक्चुअल ज्ञान, बाकी सब अज्ञानम। भगवान ने बोला बाकी अज्ञानम। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी हमने जो भी पढ़ा है, दिस नॉलेज इज एप्लीकेबल फॉर फ्यू इयर्स, उसके बाद वो नॉलेज इनवैलिड हो जाएगा। कोई मेरे को बोल पाएगा मेरा दादाजी मरने के बाद कहाँ गया, कहाँ गया, वेयर इज ही? नहीं बोल पाएंगे। तो इसके लिए हमको शास्त्र को रेफर करना पड़ेगा। तो हम लोगों का जीवन का 4 समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और 3 समस्या है, और 3 समस्या है। क्या समस्या है? आधि आत्मिक। एनी प्रॉब्लम पार्टनिंग टू मी, मेरा शरीर में दर्द हुआ, मेरा चक्कर आ रहा है, मेरा ठीक नहीं लग रहा है, मेरा उल्टी हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो दवाई मेरे को खाना पड़ेगा। मैं अपना नौकर चाकर को नहीं बोल सकता हूँ आप दवाई खा लो, नहीं होगा, नहीं, वो खाने से ठीक नहीं होगा। तो दिस प्रॉब्लम इज पार्टनिंग टू मी, ये जब तकलीफ मेरा साथ होगा, इसको बोलते हैं आधि आत्मिक। या मन के साथ आप लोग किसी ने बोल दिया, ओ प्रभु ने बहुत ये बोल रहा था बोल के मेरे को कुछ बोल दो, कोई पत्थर नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, मेरा मन में लग गया, मतलब चोट हो आ गया। तो ये कैसे? ये मन के द्वारा या कोई बाहरी कोई फिजिकल चोट के द्वारा अगर हमारा शरीर में कोई तकलीफ आता है या मन में तकलीफ आता है, उसको बोलते हैं आधि आत्मिक। और बाहरी किसी द्वारा जो मेरा साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसका कारण अगर मेरे को कोई चोट आ गया या मेरे को कोई नुकसान हो गया, तो उसको बोलते हैं आधि भौतिक। आधि भौतिक। और एक लास्ट वाला बोलते हैं आधि दैविक, जो भगवान द्वारा या कोई देवता द्वारा कोई कृत कर्म, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, ये इसमें हमारा कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। हमको सिर्फ हम बोलते हैं प्रकृति का नियम है। प्रकृति क्या है? भगवान द्वारा चालित हुई कोई सिस्टम है, भगवान चला रहा है, ये सिस्टम है। तो ये जो 7 प्रकार का समस्या जो है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि आत्मिक आदि भौतिक और आदि दैवी, ये समस्या हमको सबको झेलना है। तो हम लोगों का ग्रुप में कोई है बोल सकते हैं उसका कोई तकलीफ नहीं है? कोई बोल सकते हैं? एनीबॉडी?
कोई, अगर मैं चैलेंज करके, प्रभुपाद जी ने बोलता है चैलेंज करके बोलता हूं, कोई नहीं बोल पाएगा उसका कोई तकलीफ नहीं है, सबका तकलीफ है। लेकिन फिर भी हम इस दुनिया में एडजस्ट करके रहने के लिए तैयार है ना। बूढ़ा हो जाते हैं। मेरा अभी कुछ दिन पहले मेरा एक नियर एंड डियर का डेथ हो गया, बूढ़े हो गए हैं। उसका नाक में ऑक्सीजन लगा दिया, हाथ में सलाइन चल रहा है, हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं, कौन सा बैंक में, हॉस्पिटल का बैंक में पैसा डाल रहा है, और वो लेटे हुए हैं। तो इस प्रकार जिंदगी का कोई मकसद है, कोई उद्देश्य, मतलब कोई इसको क्या करते हैं, हम सोचते हैं और कुछ दिन जी रहे हैं, लेकिन जी के क्या देंगे हमको, जब इतना उम्र में, इतना एज, जब मान लीजिए 80 साल में उनका देहांत हुआ है, तो 80 साल तक क्या किया उन्होंने, हैड शी और हैड ही हैड एनीथिंग इन हर लाइफ? तो अभी क्या करेंगे? लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो शरीर का जो आकर्षण है, शरीर का जो खिंचाव है, उसके कारण हम सबको अपना समझ के रखे हैं। यही हमारा प्रॉब्लम है। हमारा कष्ट का मूल कारण क्या है? हम खुद को शरीर समझते हैं। और ये शरीर क्या है, सुनिए। आप यहां से लंबा यात्रा कर रहे हैं, बहुत लंबा यात्रा कर रहे हैं। जब यात्रा कर रहे हैं तो ये शरीर आपका एक वाहन है। आपका ये शरीर एक वाहन है। और एक निर्दिष्ट दूरी तक ले जाने के बाद ये शरीर क्या करेंगे, ये आप ये वाहन को छोड़ देंगे, देखिए दूसरा वाहन ले लेंगे, यात्रा शुरू करेंगे। जैसे मैंने यहां से एयरपोर्ट जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं जाके जहां टैक्सी स्टैंड है वहां से एक टैक्सी ले लूंगा। टैक्सी में बैठ के मैं एयरपोर्ट गया, जाने के बाद किया, टैक्सी को लेके एयरपोर्ट या प्लेन में चढ़ूंगा क्या? नहीं, टैक्सी को छोड़ दिया, और कभी याद भी नहीं करूंगा कि वो इसी प्रकार टैक्सी में गया था। फिर मैंने हवाई जहाज में चला गया, दिल्ली उतरा, वहां उतर के फिर उबेर ओला जो भी एक गाड़ी कर लिया, लेकिन अपना गंतव्य स्थल में चला गया। तो इस समय में हमने कभी भी जो भी वाहन में हम गए थे वो वाहन के साथ कोई संपर्क नहीं है यार। तो इस प्रकार हमारा आत्मा यात्रा कर रही है। कहां से? ये धराधाम से आत्मा यात्रा कर रही है भगवान तक पहुंचने के लिए। कभी उसी दिशा में यात्रा करते हैं, कभी उल्टा दिशा में यात्रा करते हैं। जब हम भगवान का रूल मान के चलते हैं तब भगवान की ओर यात्रा करते हैं, जब भगवान का रूल नहीं मानते तब उल्टा दिशा में यात्रा करते हैं। जब उल्टा दिशा में यात्रा करेंगे तो हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएंगे ना। फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा कब हमारा दिमाग में सुधार आएगी, और फिर भगवान की ओर यात्रा करेंगे। लेकिन ये यात्रा तभी खत्म होगा जब हम गंतव्य स्थल में पहुंचेंगे। नहीं तो हमको हर बार हमको ये यात्रा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु का चक्र में बंधा रहना पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा? ये ज्ञान अर्जन करने के बाद सही दिशा में चलने के लिए उन्होंने क्या करेंगे, जो हमको क्या करना चाहिए ये पहले जानकारी लेनी होगी। हमको ये जन्म मृत्यु चक्र से बाहर आना होगा। तो व्हाट आर द वेज, क्या रास्ता क्या है बाहर आने का? बाहर आने का रास्ता क्या है? तो वो बाहर आने का रास्ता आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पे लिखा हुआ है वहां से। तो हमको सबसे ऑथेंटिकेटेड जो सोर्स होता है वो होता है ग्रंथ, क्योंकि उसमें राइटर का नाम होता है, कहाँ से छपा हुआ रहता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है। हमको क्या करना है, कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स से हमको इंफॉर्मेशन लेना है। तो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है पुस्तकें, जिसमें पब्लिशर्स होते हैं, जिसमें राइटर्स होते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स उसको देख सकते हैं आप, उसको चैलेंज भी कर सकते हैं चाहे तो हमको वहां से हमको ज्ञान लेना होगा। तो हमारा अभी जो हम अभी तक जो हमने समझे किया, हमारा जीवन का समस्या ही क्या है? हमारा जीवन में समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, गैस का दाम बढ़ गया, या यूक्रेन रशिया युद्ध है, ये कोई समस्या नहीं है। ये जब से दुनिया सृष्टि हुआ है तब से लड़ाई हो रहा है। वो असुर के साथ हुआ है, हिरण्यकशिपु आप लोग देखे हैं, विष्णु अवतार वाला जो अपना पिक्चर मूवी आया था, प्रहलाद महाराज, तब भी हुआ है। राम के टाइम पे भी, राम जी के टाइम पे भी हुआ है, पांडव में भी हुआ है, अभी कलयुग में भी हो रहा है और भी होगा। लेकिन इसको सोच के हमारा टाइम नहीं बर्बाद करना है, हमको यहाँ पे सेल्फिश बनना है। अपना अपना प्रिपरेशन लेना है। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, पहले ज्ञान अर्जन करना है, अनुशीलन करना है, और दूसरे को बांटना है। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सर्विंग लॉर्ड। भगवान को सेवा करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। खुद को पहले तरह, भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, बोलते हैं भारत भूमिते जन्म হইল যার, बोलता है भारत भूमिते जन्म হইল যার जन्म सार्थक करी करो परोपकार। दोज हु हैव टेकन बर्थ ऑन दिस लैंड ऑफ भारत, दे आर सो लकी, एंड मेक योर लाइफ सक्सेसफुल एंड देन हेल्प अदर्स। आप खुद का जीवन को साफल्य मंडित बनाओ, आप खुद सक्सेसफुल हो जाओ और दूसरे को मदद करो। भारत भूमि पे जन्म होने के बाद हमको ये सोचना चाहिए, वी आर सो लकी, हम लोग बहुत लकी हैं। तो
तो पहले किया हमको ज्ञान अर्जन करना है, फिर दूसरे को इसमें इस पथ में चालित करना है। और चले ना चले वो दूसरी बात है, लेकिन ज्ञान हम बांट सकते हैं। अगर उनकी इच्छा है तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, है ना। लेकिन हम प्रयास करेंगे, हम कृपण नहीं बनेंगे। हमको क्या बनना है? ब्राह्मण। दो प्रकार के शब्द हम यूज करते हैं, एक होता है ब्राह्मण, एक होता है कृपण। कृपण कौन होता है? कृपण वो होता है जिसके पास है लेकिन जरूरत पे वो खर्चा नहीं करता दूसरे को। जैसे आपको कोई चीज का जरूरत है, आप खर्चा नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं कृपण। और ब्राह्मण कौन है? जिसके पास है और जब जरूरत है वो देता है। क्या देता है? ज्ञान देता है। हमारा सोसाइटी में चार प्रकार का मनुष्यों में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण श्रेणी में जो है उनके पास 12 गुण होता है, 12 गुना होना चाहिए उसके पास। तो वो ये जो डिविजन है एज पर द मेरिट, ये ना कि जन्म के अनुसार। अभी जन्म के अनुसार हो गया है, लेकिन ये मेरिट के अनुसार होना। जो भगवान ने बोला चतुर्वर्णं माया सिस्टम गुना कर्म विभाग, ऐसा गुण और कर्म का बेसिस के ऊपर बनाया है। तो गुण क्या है? जो मेरिट है, सर्टेन पैरामीटर दे दिए, टोटल 26 गुना है। 26 गुना में 12 गुना होता है ब्राह्मण का, 3 होता है क्षत्रियो का, 2 होता है वैश्य का, 1 होता है शूद्र का। यह है वर्ण के अनुसार। और आश्रम के अनुसार जब जाएंगे तो अब क्या होगा? गारहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और सन्यास, 4 होता है आश्रम। वहां पे 8 होता है। तो सन्यास, वानप्रस्थ, गारहस्थ और ब्रह्मचर्य वहां पे होता है आपका 8। और इधर होता है वर्णों में होता है आपका 18। टोटल 26 गुना है। इसको दैवी संपद बोलता है। इसको क्या बोलता है? दैवी संपद। हम लोग और भी भागवत गीता ना अच्छा ढंग से आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करूंगा, और मतलब पूरा एक एक दिन में एक एक चैप्टर के साथ अच्छा ढंग से हम आलोचना करके आप लोगों को बताएंगे। है मतलब जस्ट वी हैव स्टार्टेड, हमने शुरू किया है। आप लोगों को एक दूसरे को जानना है, मेरे को ये भी जानकारी लेनी है कौन किस लेवल पे है ना। अब सडनली मैंने आपको बड़ा बड़ा श्लोक संस्कृत बोल दिया, देखे खुद पंडित बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पहले एक दूसरे को जानना होगा, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना होगा, है ना। तो हमको जानना होगा हम कौन है। पहले ये सत्य के लिए बार बार हमने प्रश्न इसमें डाल रहे थे, व्हाट्सएप में डाल रहे थे, तो मैं आप लोगों से उपलब्धि चाह रहा था हम कौन हैं। तो हम भगवत गीता से जानते हैं, 2 नंबर अध्याय का 11 नंबर श्लोका से 30 नंबर श्लोका तक भगवान ने अर्जुन को जो समझाया, बोला हम हमारा परिचय क्या है? हम आत्मा है, और शरीर है हमारा पोशाक। और ये शरीर के द्वारा मनुष्य जो आत्मा है वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। आत्मा का कोई हिम्मत नहीं है दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। उसको एक सूक्ष्म शरीर चाहिए, जो मतलब 3 चीज है। आत्मा, आत्मा के ऊपर है क्या? जो सटल बॉडी, और उसके ऊपर है ग्रॉस बॉडी। तो मतलब 3 बॉल है, सेल सेम, मतलब एक ही सेंट्रा वाला 3 बॉल है। एक बॉल, सेंट्रा वाला बॉल जो है आत्मा है, उसके ऊपर जो दूसरा गोला है वो है आपका सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। उसके बाहरी हिस्सा में जो है वो है स्थूल शरीर। इस प्रकार का आत्मा फंसा हुआ है शरीर के अंदर। आप सोचिए। तो आत्मा जब बाहर जाएंगे, जब निकलने का कोशिश करेगा तो कष्ट तो होगा ही ना। इसलिए मृत्यु के टाइम पे उतना ही कष्ट होता है। और आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। तो अभी आत्मा को रिलीफ देने के लिए, आत्मा को मुक्त करने के लिए क्या करना होगा, मनुष्य को क्या करना होगा, वही चीज भगवत गीता में लिखा हुआ है। जे ये आत्मा बार बार जन्म लेते हैं, बार बार शरीर धारण करते हैं, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर पाते हैं। तो ये कोई अच्छा तरीका है? ये कोई तो तरीका नहीं है। तो इसका इसका रास्ता क्या है? वही बोलते हैं भगवान, 3 रास्ता बताया। मैं छोटा करके बोल रहा हूं, 3 रास्ता बताया जो कैसे ये शरीर मुक्त हो सकता है। पहला वाला 4.9 वाला श्लोका में भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। जो नया है उनके लिए थोड़ा टिपिकल लगेगा, जो पुराना है वो तो जानते हैं। भगवान क्या बोल रहा है, मेरे बारे में जिसने जान लिया, मेरा कर्म या जन्म जो जान लिया, वो ये शरीर त्यागने के बाद दोबारा शरीर धारण नहीं करेगा। दूसरा, और दूसरा वाला सुनिए। दूसरा भगवान क्या बोलते हैं, मृत्यु के समय में जो भगवान को शरण करते हैं वो अवश्य ही भगवान के पास जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक कैच है, मृत्यु के समय भगवान को शरण तभी आएगा जब कोई हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहेंगे, तभी। नहीं तो मृत्यु का टाइम पे भगवान शरण नहीं आएगा। और तीसरा लॉजिक भगवान बोलते हैं कि जो भगवान का ये जो ज्ञान जब दूसरा भक्त के साथ बांटता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होता है।
और उनको क्या करते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, जो इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मयि परम कित्ता मामे वैश्य असंशय। बोलता है ये अर्जुन, ये मेरा परम ज्ञान, ये जो ज्ञान जो कोई मेरा भक्त के अंदर जो बांटता है, उससे ज्यादा प्यारा मेरा पास कोई नहीं है, तो वो अवश्य ही मेरे पास आएगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये जो फिलोसफी है ना, ये जो भगवत गीता का जो फिलोसफी है, भगवत गीता को ये हमने अपने तो नहीं लिखे हैं, भगवान का मुख से बाहर निकला है। और इतना 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 सत्य है कि अभी तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन 75 साल पहले लिखा गया है, और उसमें कितना 137 अमेंडमेंट्स आ गया है। लेकिन भगवत गीता कितना 5,000 साल पहले लिखा गया है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, उसी प्रकार चल रहा है, कोई जरूरत भी नहीं है। तो वो सत्य है, वो ज्ञान जो है पूर्ण है, इसलिए उसमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए। लेकिन जो ज्ञान अपूर्ण है वहां पे अमेंडमेंट चाहिए। तो भगवत गीता का ज्ञान को हमको अर्जन करना है। तो हमने जो भक्ति भिक्षा क्लास में हम लोग जो आगे बढ़ रहा है, तो आज का जो टॉपिक है, हमने पिछले हफ्ते में पढ़े थे, 4 प्रकार का जो काम करते हैं मनुष्य और पशु। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, मनुष्य मनुष्य क्या है, पशु जैसे करता है, लेकिन एक चीज अधिक करता है, वो है धर्म। क्या बोलता है, आहार निद्रा भय मैथुनं च समान्नमिदत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हि न पशुभिः समाना। क्या बोला, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। 4 काम पशु करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना खाता है, सोते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, और क्या करते हैं, डरता है तो भोगता है। मनुष्य भी यही करता है, लेकिन मनुष्य और पशु में एक ही फर्क है, वो है धर्म। मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म पहले वो खुद को, उनका अतीत जानने का प्रयास करते हैं, उनका भविष्य जानने का प्रयास करता है, वर्तमान देखता है। वो खुद के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं, कुत्ता नहीं कर सकते। हम लोग जो भगवत गीता या भगवान के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, ये कोई कुत्ता बात कर सकते हैं नहीं। वो लोग खाते घुमा सोते हैं, बस उसका जिंदगी ऐसे बीत जाते हैं, वो सोचते हैं दिस इज लाइफ। लेकिन मनुष्य, हम लोगों का सोचने का टाइम है, हम लोग काम से भागते हुए आया, कैसे कैसे क्या है एक्चुअली जानने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो ये जो इंक्वायरी है, जो इंक्विजिटिवनेस है, तो इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। जो 4 सवाल आप लोग पूछ रहे थे ना, आप लोगों को पूछा जा रहा था हम कहाँ से आए, क्यों आए, ये सब कुत्ता नहीं पूछ सकते हैं, ये मनुष्य ही पूछ सकते हैं। तो ये जो प्रश्न खुद के अंदर प्रस्तुत किया और इसका उत्तर पाया, तो इसको ही बोलते हैं। तो 4 प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं मैं, आप लोग तो सब सही लिखे हैं, एवरीबॉडी हैज रिटन राइट। तो मैं थोड़ा सा उसको अपना ढंग से बोलने का कोशिश करता हूं। मैं क्या हूं, तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं हम आत्मा है, हमारा ये शरीर पोशाक है, और हमारा आत्मा किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो उसको एक शरीर चाहिए। तो इस शरीर के अंदर एक छोटा शरीर है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के आत्मा कनेक्ट करते हैं, और आत्मा वही शरीर से कनेक्ट करता है। जो आप लोगों से मैंने बात कर रहा हूं मुंह से, मुंह आत्मा का मुंह नहीं है। आत्मा आत्मा मन से, सूक्ष्म शरीर से कांटेक्ट कर रहा है, जहां पे मन बुद्धि अहंकार। मन क्या कर रहा है, मेरा मुंह से कनेक्ट कर रहा है, मैं मुंह से बदली दे रहा हूं। उसके बाद आप लोगों को देख रहा हूं आंख से, चक्षु द्वारा देख के मन तक खबर जाते हैं, मन बुद्धि तक देते हैं। इस प्रकार का हमारा साइकिल चल रहा है ना। तो हम कौन है, हम आत्मा है, ये मनुष्य रूपी शरीर के अंदर अभी फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारा अपूर्ण इच्छाएं, जब पिछले बार जब देह त्याग किए थे हमने, तो हमारा अंदर कुछ अपूर्ण इच्छा ही थी, वो इच्छा के अनुसार ये शरीर प्राप्त हुआ है। और हम जो कष्ट भोग रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमने ये शरीर को चुना है। तो शरीर का डिफिकल्टीज, नेचुरल डिफिकल्टीज हमको भोगना पड़ेगा। और हमने जिस प्रकार का बीज बोया है, उस प्रकार का फसल काट रहे हैं हम लोग। नहीं, हमने जिस प्रकार कर्म किए हैं, उसी कर्म का फल स्वरूप इस प्रकार का शरीर पाए हैं। तो 4 प्रकार श्रेणी से मनुष्य बनता है। मनुष्य कहां से होता है, 4 प्रकार का मनुष्य होता है। एक होता है स्वर्ग भोगने के बाद जो आता है मनुष्य आता है। एक हम श्लोकों में पढ़े हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ यज्ञ तपस्या करते हैं, करने के बाद स्वर्गलोक में जाते हैं, बहुत भोग करते हैं, करने के बाद जब उसका क्रेडिट कार्ड का खत्म हो जाता है पैसा, वो वापस चला आता है दुनिया में। क्या बोलते हैं, तेतांग भुक्ता स्वर्गलोकम विशालांग शिन्ने पुण्य मर्तलोकम विशंति। ये है आपका 9 नंबर अध्याय का 21 नंबर श्लोका होगा। तो इसमें क्या बोलता है, जब आपका जो पुण्य खत्म हो जाता है तो मर्तलोक में आ जाता है। तो स्वर्ग काट के यहाँ आता है, एक एक मनुष्य से मनुष्य होता है, उसका काम के ऊपर वो किस प्रकार का कर्म कर रहा है, मनुष्य से मनुष्य होता है। तो 2 हो गया। तीसरा है नरक काट के आते हैं।
आपको देख के पता लगेगा नरक कट के किसने आया है। तो हमेशा तमोगुण में पड़ा रहेगा। और एक है प्राणी से, जो गाय है, गाय के बाद मनुष्य में आते हैं, मतलब गाय है पशु जीवन का अंतिम है, उसके बाद मनुष्यों में वो ट्रांसफर होता है, मतलब मनुष्य जीवन पाते हैं। तो 84 लोकों में जो साइकिल में घूम रहे हैं, तो लास्ट वाला मनुष्य आने के पहले वो लास्ट है गाय, कुत्ता, कुत्ता के बाद गाय, गाय के बाद मनुष्य आता है। इस प्रकार का एक साइकिल होता है। तो 4 प्रकार का व्यक्ति जो हम लोग जो दुनिया में आए हैं, हम बोल रहे हैं ना हम कहाँ से आए हैं, तो हम कहाँ से आए हैं, मनुष्य से भी आ सकते हैं, हम शर्म काट के भी आ सकते हैं, हम नरक यंत्रणा भोग के भी आ सकते हैं, या हम पशु से भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन पहले बार कहाँ से आए थे, पहले बार हम भगवान के धाम में ही थे, लेकिन हम स्वयं खुद का इच्छा को तृप्त करने के लिए, भोगने के लिए हम आए हैं, है ना। तो वहां से शुरू हुआ, लेकिन आने के बाद हम फंस गए, आने के बाद हम फंस गए। अभी ये जो माया का जो 3 गुण का चंगुल में फंस गए, और हमको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जब तक हम प्रकृत ज्ञान लेके उसका अनुशीलन नहीं करते। और हम क्यों सफर कर रहे हैं, कि हमने जिस प्रकार कर्म किए हैं उस प्रकार का फल भुगत रहा है, बस इतना ही सिंपल आंसर। हम कहाँ जाएंगे, हम अभी जिस प्रकार कर्म करेंगे उस प्रकार हमारा, हम लोगों का गति होगा। अगर हम भगवत भक्ति करेंगे तो हम लोग का धाम जाने का संभावना है। तो जो प्रयास करेंगे वो जा पाएंगे, जो नहीं करेंगे, हम जैसे खाना पीना, बच्चा पैदा करना या सो जाना, जिस प्रकार का पशु करता है, पशु करेंगे तो पुनराय, अगर थोड़ा अच्छा काम रहा तो मनुष्य बनेंगे, नहीं तो अधोगच्छन्ति तमोसा, जघन्य गुण वित्तिस्त अधोगच्छन्ति तमोसा। जो जघन्य गुण का काम करेगा वो पशु में चला जाएगा। तो इस प्रकार का चल रहा है। तो हमारा जो जीवन है, तो जीवन में हमारा कितना प्रश्न का निराकरण हो गया, 4 हो गया। और लास्ट में है क्या, हम कहाँ जाएंगे, अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन यही है, जो कहाँ जाएंगे, जिस प्रकार हम कर्म करेंगे उस प्रकार हमारा गति होगा। भगवान को अगर शरण करेंगे तो भगवान पास जाएंगे, और नहीं कर पाए तो फिर पुनः मनुष्य होंगे, अगर मनुष्य नहीं हुआ तो पशु जोनि में जिस प्रकार कर्म करेंगे उस प्रकार होगा। एकदम सिंपल, मतलब आसानी ढंग से लेना है, इसमें कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। और भक्ति के लिए कोई अति विद्वान होने का भी जरूरत नहीं है। भक्ति है, ये होता है ना, जो आत्मा का जो है ना, भगवान से युक्त होने का जो इच्छा है, तीव्र इच्छा को ही भक्ति बोलते हैं। क्या है, आत्मा का वो अपना परमात्मा के साथ जुड़ने का जो तीव्र इच्छा है, समस्त प्रकार को इच्छा को उन्होंने डाउन कर दिया, देखिए भगवान के साथ युक्त होने का जो प्रयास है उसको ही भक्ति बोलते हैं। भक्ति, भगवान चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत में एक जगह पे लिखा हुआ है, सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात नैनम निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति उच्यते। क्या बोलते हैं, जो हमारा जितना उपाधि है, जितना हम लंबा, गोरा, काला, गंजा, बाल वाला, देखने सुंदर, काला, ये सब उपाधि है हमारा, हम इंडियन अमेरिकन, ये उपाधि है। इसको त्याग करके अगर कोई भगवान का सेवा करते हैं तो उसको बोलते हैं भक्ति। तो ये और धीरे धीरे हम जब अंदर प्रवेश करेंगे तब आपका इसका और व्याख्या मिलेगा, और रियलाइजेशन भी आ गया। अभी जो हम आप लोगों को बोल रहे हैं सब आप सुन ही लो, रियलाइजेशन थोड़ा थोड़ा डीपर पार्ट में आएगा, है ना। प्रभु जी इसका क्या बताया आपने कि हम कहाँ से आए हैं? हम तो हाँ, तो 84 लाख योनियों को पार करके भगवान के घर से ही आए हैं। हम कहाँ से है, मनुष्य से भी मनुष्य हो सकते हैं हम, हाँ। से भी मनुष्य हो सकते हैं, स्वर्ग काट के भी आ सकते हैं हम प्राणी से भी उन्नीत, मतलब अपग्रेड होके भी मनुष्य बन सकते हैं, या नरक काट के भी आया हूं। ये 4 प्रकार का मनुष्य होते हैं। तो हम जी। कहां से आए हैं, लेकिन पहले बार कहां से आया था, वो था धाम। धाम। पहले बार जब आए थे, वो अपना हाँ। क्यों स्वयं भोगने का इच्छा प्रकट किए थे। हम स्वयं भोगने का इच्छा, स्वतंत्र रूप से भोगने का इच्छा प्रकट किए थे, तभी भगवान यहाँ पे डाला। और यहाँ आने के बाद माया का चंगुल में फंस गया, और एक के बाद एक के बाद ये साइकिल चलते रहा। जब तक हम सही ढंग से रोएंगे, लिटरली रोएंगे, तब तक हम लोगों का यहाँ से मुक्ति नहीं है। तो प्रभु जी किसी भी योनि में आए हैं हम तो तब भगवान के पास से ही आए थे पहली बार। तो पहले बार भगवान के पास से आए थे, फर्स्ट किसी भी टाइम। योनि में कि मनुष्य रूप में आए थे पहले, मनुष्य रूप मतलब में। भोगने के लिए, जिस प्रकार का भोगने का इच्छा, वही भोगने का इच्छा लेके आए। मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है। अगर पशु का मानसिकता लेके मैंने कुछ अगर भगवान को रखा, एक्चुअली क्या है, ये है आपका ड्रेस है। तो आप अगर ऑफिस में जाएंगे तो कोट टाई पैंट पहन के जाते हैं ना, लेकिन अगर मार्केट में जाएंगे छोटा सा नजदीक में अगर कोई सब्जी लाने के लिए, तो ट्राउजर पहन के जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा इच्छा ही क्या है, हमारा जरूरत क्या था, उस प्रकार का शरीर मिला हमें। तो अभी भी वही चल रहा है।
आप जो भी इच्छा लेके कोई देह त्यागता है, उसी इच्छा के अनुसार उसको शरीर मिलता है, और उसी शरीर का उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। वो कोई मतलब, जैसे आपने टैक्सी के अंदर बैठ गया, बैठे तो जा रहा है, अगर आप सोच मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, टैक्सी में बैठ के जा रहा है। लेकिन अगर आपने सोचता है टैक्सी के अंदर मैं रनिंग प्रैक्टिस करूं, या थोड़ा लेट लूं, या ट्रेन जैसे फैसिलिटीज लूं, नहीं होगा ना। आपका टैक्सी वाला ही फैसिलिटीज मिलेगा। तो मनुष्य शरीर जब हमने चुने हैं, मनुष्य टाइप फैसिलिटीज मिल रहा है, लेकिन हम तो उड़ नहीं सकते, मच्छी की तरह पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो फैसिलिटीज नहीं है। तो हमको उतना ही फैसिलिटीज दिया गया जितना हमने ये शरीर के साथ मांगा है ना। तो इस प्रकार हमने आए हैं। तो 5 प्रश्नों का निराकरण हुआ कि नहीं आप लोगों को? देखिए, ये कोई लिख के पास करने वाला, हम वही चीज बोल रहे हैं, ये कोई पास करने वाला नहीं है। ज्ञान हमको लेके खुद के ऊपर अप्लाई करना है। देखिए कैसे हम इस जीवन से कैसे निकलेंगे, वो चीज के बारे में हमको सोचना है ना। प्रभु जी, इसका हरे कृष्णा, इसका मतलब हमें कोई इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। बोलिए इच्छा माता जी। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं कह रही हूँ इसका मतलब कि हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। यस, तभी आपका जो साटिल बॉडी है ना, जो सूक्ष्म शरीर है, वो कोई अभिलाषा शून्य होना चाहिए। कोई भी अभिलाषा हो तो फंस गए आप। इसलिए जो सन्यासी होता है, ये समस्त कुछ नाश कर देते हैं, भौतिक जगत के साथ समस्त संपर्क नष्ट कर देते हैं, तभी वो सन्यासी बनते हैं। तो हम गृहस्थ सन्यासी बनने के लिए क्या होगा, हमारा भौतिक इच्छाएं तो रहेगा। ये जो एक मान लो एक बटल है छोटा सा, ये तो खोल के रखेंगे तो इसका तो खाली तो नहीं रहेगा, इसके अंदर वायु रहेगा ना। तो वायु को निकालने के लिए क्या होगा, पानी डाल दो तो वायु निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो इस प्रकार हम लोगों का मन के अंदर तो भोगने का इच्छा रहेगा, लेकिन वो इच्छा को दमन करने से नहीं होगा। वो इच्छा को रिप्लेस करना होगा उससे कोई बेहतर इच्छा से। वो है भगवान का सेवा। उसको बोलते भगवान हैं की। परम निष्ठा निवर्तनते। जब हम भगवान का सेवा में आनंद लेना शुरू करेंगे, तो छोटा मोटा चीज आपको कोई आनंद नहीं दे पाएगा। जब आप रसगुल्ला खाएंगे तब अमरूद आपको फीका फीका लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो इस प्रकार जब हम कोई हायर टेस्ट पाने लगेंगे, तो हमको लोअर टेस्ट वाला ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, जी है प्रभु। ना। तो हम लोग, प्रभुपाद का मंत्र सबको आता है? किसको नहीं आता एक बार हैंडल कीजिए, बोलिए। प्रभुपाद का मंत्र किसको नहीं आता? ठीक है माता जी, एक आपको आपको बताते हैं। और किसको नहीं आता? और किसी को? तो प्रभुपाद का मंत्र, और किसी को नहीं आता प्रभुपाद मंत्र, तो हमको ये मंत्र हमको। अच्छा, तो आप सुनने का प्रयास कीजिए। हम एक्चुअली प्रभुपाद कौन है आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, पहला क्लास में ही बताया था। प्रभुपाद है हमारा जो इस्कॉन का फाउंडर आचार्य है। वो 60 साल का उम्र, 70 साल का उम्र में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन है किसका? ये लिगासी लेके आता है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है ना, चैतन्य महाप्रभु का जो फिलोसफी के ऊपर काम करता है। और इसका हमारा आराध्य देवता है भगवान कृष्ण है, हमारा आराध्य भगवान है कृष्ण। और हम क्या बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा बोलते हैं भगवान के बारे में। क्या बोलता है, भगवान सब कारण का कारण है, उसके आदि में कोई है ही नहीं। इज द इनिशियल पर्सन, जो एकदम फर्स्ट पर्सन अगर कोई है, मतलब जो जिसके द्वारा सब कुछ बना है। अगर आप सोचेंगे घर के अंदर से घर के बाहर ही बड़ा वाला हिस्सा आप नहीं समझ सकते हैं, तो हम दुनिया के अंदर होके भगवान के बाहरी से हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। क्योंकि हम हम जहां पे बैठे हैं, आप लोगों को बार बार नहीं बोल रहा था, हम जहां बैठे हैं उसके अगल बगल ही देख सकते हैं। तो हम होती क्षुद्र प्राणी है, बहुत ही माइन्यूट एलिमेंट है, अणु है, अणु। और भगवान है विभू, मतलब बहुत बड़ा है। तो जैसे एक हाथी के पैर के नजदीक अगर चिट्टी हो, तो चिट्टी को पता चलेगा हाथी का शेप साइज और क्या है। अगर हाथी बताएगा तो चिट्टी को थोड़ा पता चलेगा, हाथी को उसी को लैंग्वेज में बोलना होगा, क्या चिट्टी का लैंग्वेज में बोलना होगा। तो इसी प्रकार मनुष्य, हम लोग कहाँ से जान पाएंगे ये ज्ञान? अगर भगवान से आया है तभी जान पाएंगे। और भगवान से कब आता है? हम उसको बोलते हैं परंपरा रूप से, हाँ, डिसाइब्लिक सक्सेशन। तो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णो कॉन्शियसनेस। 1966 में प्रभुपाद जी ने अमेरिका में पहले स्थापन किए थे। और ये जो प्रभुपाद कोलकाता का एक आ, अच्छा परिवार में जन्म लिए थे, बचपन से उसका भक्ति का भाव था। तो उनका गुरु महाराज ने उनको बोला था, आप जाओ अमेरिका में, जाके उनको ये ज्ञान दे के आओ, पाश्चात्य देश में जाके आप भगवत गीता का ज्ञान बांटो। तभी ने उन्होंने जाके वहां बांटे, और इतना बड़ा सक्सेसफुल होके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रभुपाद जी को हम कहीं भी काम करेंगे तो उनको शरण, उनका कृपा छोड़ के नहीं होगा। ही इज
उसको बोलते हैं, वो जो सेनापति है, वो सेनापति है किसने, चैतन्य महाप्रभु का सेनापति बोलते हैं हम लोग। तो उन्होंने जो ज्ञान देके गए थे, किस प्रकार ज्ञान देके गए थे, उसको हम प्रभुपाद जी का मंत्र हम लोग एक बार उच्चारण करेंगे, हाँ। तो क्या बोलेंगे, नमो ओम विष्णुपादाय। माता जी आपके पास लिखा हुआ है, जिस जो नहीं जानते उसका आप लोगों के पास लिखा हुआ है? हाँ ठीक है। तो आप लोग मेरा साथ बोले, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ विष्णुपादाय तले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो भक्ति वेदांता स्वामिनी इति इति नामिने। हाँ हो गया। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। पाश्चात्य देश तारिणी। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम प्रभुपाद जी का चरण वंदना करता हूँ, जो भगवान कृष्ण का अत्यंत जय श्री प्रिय कृष्ण है। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम। हाँ, तो हम प्रभुपाद जी का चरण वंदन करते हैं, जो भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय है, जो विष्णु का चरण आश्रय लेके रखे हैं, और अपना गुरुदेव को वाणी को क्या सार्थक करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का गुरुदेव का आदेश में चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार करने के लिए पाश्चात्य देश में गए हैं। और वहां पे नास्तिक या जो जो नहीं समझते थे उन लोगों को उद्धार करने के लिए वो अमेरिका गए हैं। तो उसका मैंने चरण वंदन करता हूं। ये हमारा जो श्लोका है, इसका अर्थ ये है। तो माता जी मेरे को पूछ रहे थे ना, जो इसका अर्थ क्या है, अर्थ ये है, मैं उसी प्रभुपाद जी का चरण वंदन करता हूं, जो कृष्ण का अत्यंत प्रिय है, और भगवान विष्णु का चरण आश्रय लिए हैं, और अपना गुरुदेव का वाणी को सार्थक कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु का जो आदर्श है, वो पाश्चात्य देश में जाके प्रचार किए, जिसके द्वारा वहां का जो अभक्त है या नास्तिक है, उसको उन्होंने उद्धार किया है। उसका मैंने नमन करता हूँ। ये है प्रभुपाद जी का। तो आप लोग सभी, जिसको नहीं आता, प्लीज आप इसको बार बार पठन करके इसको रट्टा मानना होगा, बिना देख के बोलने लायक। तो हम लोग अंत में आ गए हैं क्लास खत्म करने का। एक बार देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या छूटा हुआ है, एक बार आप लोगों से सामने बोल देता हूँ। तो हमने क्या क्या पठन किए, हमने पठन किए जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामा है, आप लोग जानते हैं। प्रभुपाद जी के बारे में बताया, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बताया है, और बताया है हरे कृष्ण। हम लोग शुरू में महामंत्र, अच्छा आप बूढ़ा होंगे कोई रास्ता नहीं है, बताया चार प्रकार का अवस्था बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और तीन प्रकार का ताप बताया, आदि आत्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक। वो हमने डिस्कस किया काफी लंबा करके। और हम लोगों का समस्या है क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई डॉक्टर कोई किसी ने भी बचा नहीं सकता। एवरीबॉडी हैज टू पास थ्रू थ्रू दिस कंडीशन। मृत्यु सबको होना है, इसका डेथ रेट है 100%। और जब जन्म होता है तब बच्चा जब जनवरी जठर में रहता है, बहुत कष्ट के साथ रहता है, एक बहुत कष्ट वाली स्थिति होती है, जबकि चेतना थोड़ा कमजोर होता है, तथापि बहुत कष्टदायक स्थिति होता है। तो जब भी किसी का जन्म होता है, उसके पहले बहुत कष्ट के अंदर से गुजरता है, तभी ने उनको लगता है कि यहाँ से जैसे भी हो मेरे को बाहर निकलना है ना। तो इस प्रकार का शक्ति वो लेके कोशिश करता है, तभी संतान प्रसव होता है। और हम लोगों का क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं रोक सकते बताया है। जब जीवन का चार जटिल समस्या का मुक्ति पाने का उपाय अभी प्रभुपाद जी ने बताया, कि जीवन का ये जो जटिल समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आधि भौतिक आधि आत्मिक और आधि दैविक, इससे बचने के लिए क्या है, हम हरे कृष्ण महामंत्र को एक बार पठन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। कृष्ण है, हरे कृष्ण कृष्ण। मतलब सर्व आकर्षक, राम है जो आनंद देने वाले हैं, और जो हरा है मतलब हमारा जो दुख हर लेता है ना। तो इस प्रकार हम हाँ बाबू तीनों नाम आ बोलते हैं हम। गया। तीनों नाम बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र में। हरि हरि बोल सकते हैं, हरा बोल सकते हैं। कृष्ण कृष्ण मतलब सबको आकर्षित करते हैं, और राम आनंद प्रदान करते हैं, और हमारा दुख हर लेता है, इसलिए भगवान का ये और एक नाम है ना। और हम लोग फाइनली किस में आ गया, अंत में आ गए। तो पति हम लोग ने कि आपने आज तो
और हम लोग क्या क्या पढ़े आज हमने पढ़ा, इस क्रम के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, नाम जानते हैं, मंत्र पढ़े, 3 प्रकार का ताप पढ़े हैं, 4 प्रकार का जातना पढ़े हैं, और भक्ति वृक्ष कार्यक्रम। अच्छा, हम एक ये दूसरे को भगवान कैसे जी, संबोधित करेंगे? जगन्नाथ भगवान, हम एक दूसरे भगवान जी है। जगन्नाथ भगवान। हम एक दूसरे को कैसे संबोधन करेंगे? एक दूसरे को संबोधन करेंगे, जो स्त्री स्त्री को संबोधन करेंगे माता जी रूप में, और पुरुष पुरुष को संबोधन करेंगे प्रभु जी बोल के। प्रभु जी के रूप में। क्रॉस में भी होगा, अगर पुरुष भी कोई माता जी बोलता है तो माता जी बोलेंगे, और कोई स्त्रियां भी जो कोई प्रभु जी के बोलेंगे तो प्रभु जी बोलेंगे, एक्सेप्ट खुद का हस्बैंड और खुद का स्त्री छोड़ के सभी माता जी के रूप में देख दर्शन करना है हमको, मतलब पुरुष को, है ना, ये होना चाहिए। हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन का ये है टेक्निक, ठीक है। तो इस प्रकार का क्लास आज यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर किसी का कोई कठिनाई हो, जो भी हो, आप सामने आके बोले, और हम करेंगे इसको निराकरण करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो वरिष्ठ टेम्पल प्रेसिडेंट है उनका भी सपोर्ट लेंगे, लेके करेंगे, बोलेंगे कि कहाँ पे तकलीफ है। तो हम कोशिश करेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा, और ये ज्ञान अर्जन करने के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं, विश्वास होना चाहिए और अंदर का होना चाहिए, बस इतना प्रभु है। जी नेक्स्ट सैटरडे को या नेक्स्ट सैटरडे को? नहीं नहीं, सैटरडे को ही होगा, सैटरडे। ये तो लास्ट वीक को जो क्लास ठीक से नहीं कर पाया था, इसके लिए क्लास कराया है ना। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत प्रणाम। हरे।